वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आइए भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती और भगवान श्री वेदव्यास को नमन करके मैं आज आपको ऋषि पंचमी की पावन कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, राजा सुताश्व ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिस व्रत को करने से नारी जाति दोष मुक्त हो जाए और समस्त प्राणियों का कल्याण हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, एक ऐसा ही व्रत है जिसे ऋषि पंचमी का व्रत कहते हैं, जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है। इस दिन जो स्त्री इस व्रत को करती है वो रजोधर्म के दोष से मुक्त हो जाती है और पुण्य को प्राप्त करती है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। विदर्भ नाम के एक देश में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम उतंक था। उतंक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था। उसकी सौभाग्यशालिनी पत्नी का नाम सुशीला था। एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र सुविभूषक वेदाध्ययन करता था और समय आने पर पुत्री का एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, किंतु विधि के विधान से वह पुत्री कुछ ही समय बाद विधवा हो गई। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए उस पुत्री ने अपने पिता के घर अपना शेष वैधव्य जीवन व्यतीत करने का विचार किया और अपने पिता के पास आ गई। ब्राह्मण गंगा तट पर अपने पूरे परिवार के साथ एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां ब्राह्मण शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराने लगे। एक समय की बात है कि वह पुत्री अपने माता पिता की दिन भर सेवा करके एक पत्थर की शिला पर शयन कर गई। रात भर में ही उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। प्रातः बालक शिष्यों ने गुरुपुत्री को इस अवस्था में देखा तो जाकर गुरु माता से कहा, गुरु माता, गुरुपुत्री की दशा हमसे देखी नहीं जाती, आप आइए और देखिए। माँ अपनी पुत्री के पास पहुंची तो उसे देखकर विलाप करने लगी, हाय मेरी पुत्री को क्या हो गया। और विलाप करते हुए अपनी पुत्री को लेकर अपने ब्राह्मण पतिदेव के पास आई और बोली, हे पतिदेव, देखिए हमारी पुत्री को ये क्या हो गया। ब्राह्मण भी पुत्री की इस स्थिति को देखकर विस्मय में पड़ गए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, हमारी पुत्री की स्थिति होने का क्या कारण है, इसके शरीर में ये कीड़े क्यों पड़े। ब्राह्मण देव ने योग विद्या से ध्यान लगाते हुए देखा और बोले, हे देवी, हमारी पुत्री 7 जन्म पूर्व भी ब्राह्मणी थी। रजस्वला होने पर भी इसने स्पर्शास्पर्श का ध्यान नहीं रखा। अन्न वस्त्र बर्तन सबको छू लिया और ऋषि पंचमी के व्रत का भी अनादर किया। इस कारण इतने जन्म बाद आज इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। क्योंकि जो रजस्वला स्त्री होती है वो शास्त्र के अनुसार प्रथम दिन चांडाली कहलाती है, दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी होती है और तीसरे दिन धोबिनी कहलाती है। ये शास्त्र का मत है। क्योंकि इन दिनों में यदि वह स्त्री अन्न वस्त्र किसी भी चीज को छूती है तो उसे दोष लगता है और वह अपवित्र हो जाती है। हमारी पुत्री ने उस समय अपमानपूर्वक ऋषि पंचमी की कथा को सुना। उसके फलस्वरूप उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हो गया, लेकिन उसने जो इस कथा का अनादर किया, इस कारण इसके शरीर में ये कीड़े पड़ गए। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आपसे प्रार्थना है कि इस कष्ट की मुक्ति के लिए आप कोई ऐसा व्रत विधि पूर्वक इसका वर्णन करो जिससे हमारी पुत्री नहीं बल्कि
समस्त संसार के प्राणी, नारी जाति इस पीड़ा से मुक्त रहें और उस व्रत विधि को कर सकें। तब ब्राह्मण देव ने कहा, हे देवी सुनो, एक ऐसा व्रत मैं बताता हूं जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किया जाता है, जिसे ऋषि पंचमी का व्रत कहते हैं। उस दिन प्रातः जल्दी जगना है और संभव हो सके तो सरोवर नदी पर स्नान करके घर आकर सायंकाल ऋषियों का पूजन करना है। गोबर से लीप कर चौकी बनाए, उस पर अष्टकमल दल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। क्रमशः ऋषि कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि सप्त ऋषियों का पूजन करें। उन्हें अर्घ्य, पाद्य, आसन, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से उनका षोडशोपचार पूजन करने का यत्न करें और व्रत की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने पर स्त्री अपने रजोधर्म के दोष से मुक्त हो जाती है। इसका उद्यापन भी समय रहते अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में एक दिन पहले गणेश चतुर्थी पर व्रत रखें। पंचमी को प्रातः जल्दी जगें, किसी शुद्ध सरोवर नदी में स्नान करें और घर आकर भद्रमंडल बनाएं। भद्रमंडल की स्थापना कर उस पर कलश रखें। कलश के कंठ में सुंदर स्वच्छ वस्त्र बांधें और फिर अष्टदल का निर्माण करें, अष्टकमल दल का। उस पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन कराएं और रात्रि में पुराण का वाचन करें। दूसरे दिन षष्ठी को प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को भोज कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह से व्रत का उद्यापन करें। इस विधि से हे देवी, जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी वह अत्यंत रूप लावण्य से युक्त रहेगी। हर जन्म में उनका सौंदर्य रहेगा, पुत्र पुत्रादि से युक्त रहेंगी। उनको सुख, संपत्ति, वैभव और धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा शास्त्र का मत है। इति। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद।